ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रः स्त्रीलिङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति नः विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलना। सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम सीताराम। अगर इसको माइक गड़बड़ हो जाता आगे पीछे करते, माइक बंद कर दो, ऐसे ऐसे बोलो। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की शर्त पूरी न हो। व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया। इसके उपयोग का योग कर ना सके, इसके उपयोग का योग कर ना सके। जो समय पर समय को न समझा सही, समझा नहीं। व्यर्थ अवसर गमाने से क्या फायदा, अवसर गंवाने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, अगर शर्त पूरी न हो। व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, जीवन गंवाने से क्या फायदा। व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, जीवन गंवाने से क्या फायदा। मूल भी है सही वृक्ष भी है सही, भी है सही वृक्ष भी है सही। डालियां भी सही पत्तियां भी सही, डालियां भी सही पत्तियां भी सही। फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, आनंद के फूल फूले नहीं। ऐसे ऋतु
पथ के आने से क्या फायदा, ऐसे पथ के आने से क्या फायदा, गर इसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, साबुन से धोया है मलमल के तन, प्राग काशी अयोध्या गया वृंदावन, काशी अयोध्या गया वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ नायकर तेरा मन, निर्मल हुआ तेरा मन, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, मीठी वाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, तेरी बोली में गोली का होगा असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, बजाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही, आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आना जाना जो जग में लगा ही रहा, आना जाना जग में लगा ही रहा, तेरे आने और जाने से क्या फायदा, तेरे आने और जाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी राम की। आप कल अष्टांग योग के विषय में श्रवण कर रहे थे, 8 अंगों वाला योग, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगान। योग के 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। 5 बहिरंग साधन हैं और 3 अंतरंग साधन। 5 बहिरंग साधन को कल आपने श्रवण किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार।
5 यम अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यम। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम। शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर पर भरोसा। इसके बाद में आसन स्थिर सुखम आसन, सुख पूर्वक और स्थिरता से बैठने की स्थिति का नाम आसन। फिर प्राणायाम सुना था, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास गति विच्छेदा प्राणायाम। जब एक आसन पर आसीन हो गए तो श्वास खींचने को प्रश्वास निकालने को गति का विच्छेद कर दिया, अर्थात रोक दिया जाए, न भीतर जाए न बाहर जाए, रुक जाए, उसका नाम प्राणायाम। और 5वां था प्रत्याहार। जब एक आसन पर आसीन हो गए, प्राणायाम किया, प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? सो विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार। सो विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार। ये 5वां अंग है जो साधन पाद में आता है। सब विषया संपर्क, इंद्रियों को अपने विषयों को छोड़कर चित्त स्वरूपानुकार, चित्त के स्वरूप के अनुरूप हो जाना, चित्त में तद्रूप होना, चित्रूप होना ही प्रत्याहार है। इंद्रियां स्वभाव से विषय की तरफ भागती हैं। आवत देखें विषय बयारी थे, झट दें कपाट उघारी। स्वभाव से आंख बनी है तो दिखाई पड़ जाएगा, कान बना है तो कोई शब्द आए, कोई बाहर से आवाज आए तो आ जाएगी आवाज। स्वभाव से आंख रूप की तरफ, कान शब्द तरफ, त्वचा स्वर तरफ। कोई खुजली हुई जरा, किसी ने काटा कूटा तो न पता चल जाएगा। और नासिका गंध की तरफ, जरा सुगंध दुर्गंधी आई तुरंत आप नाक पकड़ लेते हो। रसना रस की तरफ आप कुछ भी उसमें डालोगे, कोई न कोई रस उसमें होगा जरूर, अट्ठा खट्टा मीठा तीखा चपला। ये इंद्रियां स्वभाव से विषय तरफ भाग रही हैं। आप कहते हो क्यों? तो श्रुति कहती परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया। इसमें तुम्हारा कोई व्यक्तिगत दोष नहीं कि हमारा जो बड़े पापी इंद्रियां विषय तरफ भाग, तो भागे नहीं। तुम्हारी भी, पशुओं की भी, सबकी भाग रही। तो साधना क्या है? प्रत्याहार क्या है? स्विषया संप्रयोगी, इंद्रियों का अपने विषयों को छोड़कर चित्त स्वरूपानुकार, चित्त के स्वरूप के अनुरूप होना, चित्त में तद्रूप होना, चित्रूप होना ही प्रत्याहार। प्रत्याहार जरूर, इसके बाद धारणा ध्यान समाधि वाली बात आएगी। कैसे? जैसे आप सो जाते हो और जब सो जाते हो आप सपना देखते हो और कहते देखो फलाने फलाने व्यक्ति हमें मिले थे, हम वहां गए थे, हमने ऐसा खाया था, हमने सुना था, हमने बोला था, ऐसा हमने देखा था। तो पूछा जाए क्या इन्हीं आंखों से देखा था? ये तो आंखें थी नहीं। क्या इन्हें कान सुना थे? कान भी नहीं थे। देखा था, सुना था, सारे तो कान हुआ था सबने, लेकिन ना जी आंख काम कर रहे, ना कान काम कर रहे। असल में ये जो है इंद्रियों के गोलक हैं। ये इंद्रियां हैं भी नहीं, इनमें इंद्रियां प्रकट होती हैं। आप इनको इंद्रियां मान लिया। जब आदमी मर गया, जिसको आप मरा घोषित करते हो, मर गया, तो इस शरीर से क्या निकल जाता है? जीवात्मा क्या होती है? इस शरीर से क्या निकल जाता है? आत्म तत्व तो व्यापक, वो तो निकलने घुसने वाला है नहीं। क्या निकलता है? सूक्ष्म शरीर, स्थूल छोड़ के सूक्ष्म शरीर।
जिसमें पंच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये सारे विषय निकल गए, इंद्रियां निकल गई। लेकिन मरे व्यक्ति के आपने देखा ना कि आंख उखड़ी हो, कि कान निकल गए हों, कि हाथ टूट पड़े, ज्यों की तो बने रहते। इंद्रियां निकल गई। इंद्रियां सूक्ष्म चीजें होती हैं जो सूक्ष्म साधन जाती है। सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों का, पंच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, 19 तत्व का सूक्ष्म शरीर। स्थूल पड़ा रह गया, सूक्ष्म निकल गया। अब ये आंख नाक कान भी ऐसे रह गए जैसे हाथ पैर होते हैं, जैसे और शरीर बाटी, जैसे बाटी पड़ी रहेगी, बाटी रह गई। और इसमें से सूक्ष्म रूप से निकल गई वो सूक्ष्म शरीर। उसको आप जीव कहें, आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी कहें, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से और लोग को गमनागमन करता है, जहां उसका जैसा कर्म है उसके अनुसार जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत क्रिमिनल आदमी, ज्यादा अपराधी, हिटलर जैसा, या बहुत अच्छे आदमी, इनको जल्दी दूसरा शरीर नहीं मिलता। आप सुना होगी प्रेत योनि, देव योनि। जो बहुत पापी लोग होते हैं, जब तक शरीर उस लायक नहीं मिल पाता, उनके योग्य गर्भ नहीं मिल पाता, तब तक वो सूक्ष्म रहते, तो उनको प्रेत बोला जाता, भूत प्रेत। और जब श्रेष्ठ पुरुष है, उनको नहीं उतना अच्छा गर्भ मिलता, तब तक वो रहते, उनको देवता बोला जाता। निकल गए, शरीर पड़ा रह गया, सूक्ष्म। तो प्रत्याहार के इंद्रियां अपने विषयों को छोड़कर पीछे लौटकर चित्त में स्थित हो जाती। जब चित्त में लौट गए तो चित्त मात्र रह गया। चित्त ही सारा चित्रण करता है। सपनों की भाषा चित्रों की भाषा। आप कहते सपने में ऐसा हमने देखा, अर्थात केवल चित्त रह गया, न संसार रहा, न शरीर रहा, न इंद्रियां, न कुछ भी नहीं बचा, खाली चित्त मात्र रह गया। तब अंतरंग साधना शुरू होती, धारणा, ध्यान और समाधि। अभी मोटा मोटा शरीर लेकर घूम रहे तो क्या साधना बनेगी? केवल चित्त मात्र रह गया, न संसार, न शरीर, इंद्रिया, चित्त। तब शुरू होता धारणा, ध्यान, समाधि, जिसको योग दर्शन में लिया गया विभूतिपाद। विभूतिपाद पहला उसमें मंत्र है, सूत्र है, देश बंधस चित्तस्य धारणा। देश बंधस चित्तस्य धारणा, चित्तस्य देश बंधा। चित्त को किसी देश में बांध देना, लगा देना, धारण करने का नाम धारणा है। किसी देश में, भीतर अथवा बाहर, किसी देश में बाहर लगा दिया चित्त। कई लोग नहीं, 99% लोग इसी को ध्यान समझते हैं। अभी लोगों को सही पता नहीं ध्यान है क्या, करना तो दूर बात है। ध्यान करते क्या करते? गुरु जी का करते हैं, भगवान राम करते, भगवान कृष्ण करते, शंकर जी का करते हैं, फलानी मूर्ति करते हैं, चक्रम करते हैं, श्वासों करते हैं। ध्यान नहीं, धारणा है। देश बंध चित्त, चित्त से देश बंधा। आज ध्यान, धारणा और समाधि को हम क्लियर कर देंगे। बाद बाकी आपको जो करना हो सो करते रहो। धारणा, बाहर अथवा भीतर किसी देश में चित्त को धारण करने का नाम धारणा है, एकाग्रता है। आम लोग इसी को ध्यान समझते हैं। बाहर के देश, जैसे किसी ने अपने चित्त को सूर्य में लगाया, कोई चंद्रमा में लगाता, कोई तारों में लगाता, कोई ज्योति बना, ज्योति जला के लगाता चित्त को, कोई ओम लिखकर चित्त को लगाता, कोई फोटो लेकर बैठ गया भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान शंकर जी की, गुरु जी की, किसी की भी। बाहर के विषय चित्त को लगाया, वो भी धारणा। अथवा भीतर के विषय, मन को श्वास में लगाया, चक्रों में लगा दिया। 7 चक्र शरीर में होते हैं,
उसकी विस्तृत व्याख्या दूसरे दिन करेंगे, लेकिन उनका नाम गिना देता हूं। 7 चक्र: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, हृदय कमल, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, शास्त्रार्थ। इन चक्रों में चित्त को कहीं लगा दिया। भीतर श्वास में, चक्रों में ये धारणा है, एकाग्रता है। ध्यान में सहयोगी भी है, लेकिन ध्यान नहीं। आप इस पर चल सकते हो। जैसे सिद्धि होती है, जीना होता सिद्धि होती है, तो सिद्धि के बिना आप छत पे जा सकते हो क्या? लेकिन सिद्धि कोई छत मान लो तो मामला गड़बड़। सिद्धि के बिना नहीं जाओगे, कंफर्म है, लेकिन सिद्धि वो छत नहीं है। तो धारणा के बिना, एकाग्रता के बिना ध्यान नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान नहीं है, याद रखो। हम भी करवाते हैं तो प्रयोग करते हैं चीजों का, चक्करों का दिखा, लेकिन ध्यान नहीं। फिर ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? तो दूसरा सूत्र दिया हुआ है, तत्र प्रत्येकतानता ध्यान। विभूति पादि में दूसरा सूत्र दिया महात्मा ने, तत्र प्रत्येकतानता ध्यान। जो चित्त है, वृत्ति है, लगातार चले। चित्त लगातार चलता है, वृत्ति लगातार चले, तो उसका नाम ध्यान है। कौन सी वृत्ति? सजाती वृत्ति। 2 तरह की वृत्ति होती, सजाती होती है कि विजाती। विजाती वृत्ति माने दूसरी जात की, सजाती माने तुम्हारी जात की। तुम्हारी जाति कौन सी है? ब्रह्म। हाँ, जाति हमारी ब्रह्म है, जाति हमारी आत्मा है, जाति हमारी आनंद है, जाति हमारी अमृत है। सजाती वृत्ति माने आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, आनंदाकार वृत्ति। और विजाती वृत्ति माने देहाकार, जगताकार, दुखाकार, चिंताकार, भयाकार, पदार्थाकार। सजाती वृत्ति का प्रवाहित होना ही ध्यान है। स्वरूपाकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति लगातार चले, एक तानता लगातार चले, बीच में कोई अंतराल नहीं, तो उसका नाम ध्यान है। किस तरह से? तेल धारावत, दीपक की ज्योतिवत। तेल की ये धार आप गिराते हो, मोटी अथवा पतली, तो उसमें गैप होता कि लगातार चलती? धार लगातार चलती कि गैप होता है? लगातार। गैप, अगर गैप होगा तो धार में बूंद कहेंगे, टक टक करे तो बूंद। मोटी धार के साथ पतली कितनी पतली हो, लेकिन लगातार चले तो धार बोलेंगे। तिल धारा। दीपक ज्योति पर, दीपक की ज्योति जलाते हैं तो ऊपर जाती। एक सिद्धांत नीचे जाने वाला, एक ऊपर जाना। एक ग्रेविटेशन है, एक लेविटेशन है। कुछ चीजें नीचे भागती, कुछ चीजें ऊपर भागती। आप दीपक जलाओ, कुछ भी उपाय करो, तो उल्टा भी कर दो, तब भी उसकी लौ ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जा सकती। और कितनी चीज तुम फेंको पृथ्वी की, वो नीचे खींच लेती, और ग्रेविटेशन सुने। तो दीपक की ज्योति बस लगातार चलती चली जाए, बीच में कोई अंतराल ना आवे। जितनी देर उतनी देर उसको ज्योति बोलेंगे। नहीं लोग कहते अखंड ज्योति जलाए, धार गिर। इसी तरह लगातार वृत्ति जितनी देर चलती रहे तो उसका नाम ध्यान है। ध्यान लगातार चलती रहती, ज्योति बल। एक बार एक बच्चा मोमबत्ती जलाया जा रहा था, उसमें जो जल रही थी मोमबत्ती, एक ऐसे कोई मिल गए संत, मखौलिया टाइप, बजाक टाइप। तो लड़के बोले, बेटा ये बताओ, ये ज्योति जले, ज्योति कहां से आई? अगर कहते माचिस जलाए तो माचिस में तो ज्योति थी नहीं, ज्योति प्रकट हुई माचिस द्वारा, आई कहां से? बच्चा बड़ा मजेदार,
उसने फूंक दिया, ज्योति बुझ गई। कहते महाराज बताओ ज्योति गई कहां? अब चक्कर पड़ गया महात्मा, गई कहां बताओ? अब महात्मा चक्कर पड़ गए। तो लड़का बोला महाराज जहां से जे आई है और वहीं जहां गई है तहां से आती है, अब तुम जानो कहां गई हो कहां से आती है, खोजो। तो लगातार चले तेल धारा पर, एक वृक्ष उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे, ताई के मध्य आग को चीनू और लखाऊं कैसे। मणि हो गई बेकाम पहचान बिना रे प्यारे, तूने अपने को ना चिन्हा दे। लगातार चलते लगातार, उसका नाम ध्यान। और ध्यान की परिभाषा है ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? जिसमें मन में कोई विषय हो। आज आप हम ये क्लियर कर देते हैं ध्यान है क्या, समाधि है क्या, धारणा है क्या। नहीं तो कुछ भी सुना देते, कहीं पढ़ लिया उल्टा लपेट जाता, फिर उन्हें चक्कर पड़ जाता। करो ना करो, आज करो कल करो, इस जन्म करो 10 जन्म बाद करना, लेकिन जो बताएंगे सत्य यही निकलेगा, कोई कहीं बताने वाला आ जाए। ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मना। मना स्थिरम यस बिना विलंबा। ध्यान की परिभाषा क्या? मना स्थिरम यस बिना विलंबा। मन ठहरा हो बिना किसी सहारे के। मन ठहरे भी, कोई सहारा नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। मन ठहरा हो बिना किसी सहारे के। हम हमेशा सहारे ढूंढते रहते, सहारा मिल जाए। कहीं कहीं बता दे मन को कहां लगा, कोई मंत्र बता दो, कोई इष्ट बता दो, कोई चक्कर बता दो, कहीं बताओ कहीं लगाएं, कहां लगाएं? तो धारणा के लिए तो बताया जाता। सूत्र कहते हैं यथा अमेध ध्यान द्वा, यथा अभिमत ध्यान द्वा, अर्थात शुरू में चित्र एकाग्र करने के लिए कहीं लगाओ। कोई मना नहीं कि तुम्हारे गुरु हो, जो मंत्र हो, इष्ट हो, प्रीत हो, कहीं भी लगाओ, लेकिन ध्यान नहीं। तो मना स्थिरम इस बिना अवलंबात, मन ठहरा हो बिना किसी सहारे के। लेकिन आदमी हमेशा सहारा ढूंढता रहता, सहारा मिल जाए, हमेशा सहारा, और सारे एक भी काम नहीं करते। जिन सहारों को तूने सहारा किया, उन सहारों ने ही बीच धारा किया। न किनारा दिया, बस किनारा किया, बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। मुस्कुराने को तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। जिसके हाथों में दी तूने पतवार है, मोह मद के नशे में वो मत बार है। कर लिया तूने इस पर जो इतबार है, मुड़ मन को मती तेरी भर मार रही। मुस्कुराने को तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। चैन पाने को बेचैन होते रहे, व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे। जीते रहने को जीवन में रोते रहे, मौत मग में खड़ी मरसिया गा रही। मुस्कुराने को तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही। चैन पाने को बेचैन होते रहे, व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे। जीते रहने को जीवन में रोते रहे, मौत मग में खड़ी मरसिया गा रही। अब भी आजा तो सदगुरु के दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में है। निजातम नहीं सार संसार में, मुक्ति तेरी प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही। मिला मुस्कुराने के लिए जी, मैं रोते रोते निकल रहा। हाय क्या करे, ये मर गए, वो मर गए, जो हो गया वो हो गया। सारा मना स्थिरम यस बिना विलंबा। मन ठहरा तो किस कोई सहारा लेकर नहीं, न बाहर का न भीतर का, न सूर्य न चंद्रमा, न गुरु न भगवान, न भीतर के न श्वास न चक्र। जब मन किसी सहारे पे नहीं ठहरेगा, फिर ठहरेगा तो कहां ठहरेगा? बोलो, जब मन किसी सहारे पर, किसी ऑब्जेक्ट नहीं ठहरेगा, फिर भी ठहरेगा तो कहां ठहरेगा? कहां ठहरेगा? फिर अपने स्वरूप में। और कहां जाएगा? मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अगर कोई सहारा नहीं पकड़ेगा तो ठहरेगा तो कहां जाएगा? अपने स्वरूप में। सो जाए तो अलग बात, निद्रा की बात नहीं कर रहे हैं, सोने की बात नहीं कर रहे हैं। जब चित्त कोई सहारा नहीं पकड़ता तब भी ठहरता है तो अपने स्वरूप में। कि पैदा ही वहां हुआ, कमाल की बात।
मन पैदा हुआ आत्मा से, चेतन से, सत्ता पारा चेतन आत्मा की, और लगे कहीं हो। ये तो बड़ी बेईमानी। कोई स्त्री अपने पति के घर में पूरा अधिकार दिखाए, पूरी मालकिन, इसलिए घर को घरवाली बोली जाती, घरवाला तो बोल ही नहीं गया, घरवाला बेचारा, घरवाली कोई बोलो नहीं, घरवाली बोली जाती, सब कुछ मालिकी, पूरे घर में अधिकार पूरा। और प्रीत किसी पर पुरुष से करे, संबंध किसी पर पुरुष जोड़े, गीत किसी और गाय, महिमा किसी और गाय, गुणों किसी और पुरुष गान करे, तो आपको कितनी बेईमानी है। जिसके घर में रहे, जिसका खाए पिए सारे संपत्ति को, और कहीं प्रीति और करे। इस तरह मन पैदा हुआ तुम्हारी सत्ता से, पैदा हुआ चेतन से, आत्मा से, खड़ा है तो भी चेतन आत्मा की सत्ता पा रहा है, और लगा कहीं और श्वास में, चक्कर में, पागलपन की बात। और कहीं चित्त तुमसे पैदा हुआ जाए कम, मना इस तरह ऐसे बिना विलंबात, मन ठहरा होता बिना की सारी तो अपने आप ठहरे। ध्यानम निर्विषयम मना, जब मन निर्विषय हो जाए, कोई विषय न रहे, कोई ऑब्जेक्ट न रहा, तब उसका नाम है ध्यान। लोग कहते हैं ना, मन एकाग्र करो, मन शांत करो, मन शुद्ध करो। शुद्ध मन और अशुद्ध मन, मन में कुछ भी विषय आता वो अशुद्ध ही होता है। जो अपने स्वरूप ठहर गया उसी का नाम ध्यान है। ध्यानम निर्विषय मना। और भगवान ने भी ध्यान की विधि बताई है गीता में, आप पढ़ के देख लेना। ध्यान क्या बताया भगवान ने? भगवान के ध्यानेन आत्मन पश्यन्ति केचित् आत्मानम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परे अन्य तम जानन्त्वा श्रुत्वा नेवोपास्ते तेभि चान्तरन्ते मृत श्रुति परायणा। ध्यानेन आत्मन पश्यन्ति केचित् आत्मानम आत्मना। कुछ लोग आत्मा को आत्मा से और आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं। गीता ग्रंथों की व्याख्या करने वाले व्याख्या कर देते हैं, लेकिन जो भगवान कहना चाहते वहां तक पहुंचते ही नहीं। अब इसका कहने क्या मतलब है? भगवान कहते आत्मा को आत्मा से, आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं, तो दो बातें, दो शंकाएं आपको होंगी। तीन आत्मा कहां से आ गई? आत्मा को आत्मा से, आत्मा में। और दूसरी बात यह होगी कि देखने वाली बात कहां से आ गई? कि आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है, देखने वाली बात क्यों कही गई? तो दोनों बातें आज समझ लेना। ध्यान आत्मन पश्यन्ति केचित् आत्मानम आत्मना। कुछ आत्मा को आत्मा से, आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं। एक जगह आत्मा शब्द विशुद्ध आत्म तत्व के लिए है, एक जगह आत्मा शब्द सूक्ष्म बुद्धि के लिए है, एक जगह आत्मा शब्द शुद्ध हृदय के लिए है। कुछ लोग आत्मा से माने सूक्ष्म बुद्धि से, और आत्मा में शुद्ध हृदय में आत्मा को, इस आत्म तत्व को ध्यान के द्वारा देखते हैं, ध्यान के द्वारा अनुभव करते हैं। अब देखने वाली बात, देखने क्या मतलब होता है? हमारे दर्शन का भी अर्थ होता देखना। भारतीय 6 दर्शन हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। तो हम लोग अपने साधन में 2 दर्शनों प्रयोग करते हैं, एक योग दर्शन और एक वेदांत दर्शन। तो देखते हैं। देखने का अर्थ क्या होता है? देखने माने आंखें से देखना नहीं होता, बहुत तरह से देखा जाता है। आप हाथ से भी देखते हो, हाथ से भी देखते हो, जीभ से भी देखते हो, नाक से भी देखते हो। आपने कभी हाथ से देखा है? हाथ से देखा? कैसे देखा बताओ? हैं? चाय गर्म है ठंडी, कैसे देखा? हाथ से। अब रख दें, आंख लगाएगा तो कैसे पता चले गर्म ठंडी है? अब ये बोलते भी
जरा महाराज हाथ लगाए देखना, चाहे ठंडे तो नहीं, दूध ठंडा तो नहीं हो गया। और जीभ से भी देखते हैं, भोजन करते हैं, बनाते तो पहले कहते जरा टेस्ट करके देख लो, चक्के देख लो, नमक कम ज्यादा है कि ठीक, वो भी देखना बोलते हैं। जरा सुन के देख लो, दाल सब्जी रखी गंदी तो नहीं हो। हाथ से भी देखते हैं, नाक से भी देखते हैं, जीभ से भी देखते हैं, कान से भी देखते हैं कि सुन के देखो, घड़ी चल रही आवाज आती है, सुन के ना, सुन के देख लिया आवाज आ रही, सुन के भी देखा, सुन के देखा, आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, हाथ सबसे देखा जाता, त्वचा से, स्पर्श करके, इनसे देखना, आंख से देखा गया, आंख से देखना है ही है, इनसे भी देखना। तो देखने का अर्थ क्या होता है? जानना, अनुभव करना, देखना। कोई घर में आ गया तो लोग कहते मेहमान आए जरा देख लेना इनको। गांव में ना लोग कहते बैलों के लिए इनको पानी दिखा लाओ, और तुम्हारे पैसा मिल जाए पागल तो तालाब किनारे खड़ा कर दे, दूर कहते दिखा लिया, दिखा लाओ माने इनको ले जाओ, पानी पिलाओ इनको, पी लेंगे, सामने ले खुदे पी लेंगे। तो देखने का अर्थ होता अनुभव करना। जब लोग लड़ भी जाते, अच्छा मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुम्हें देखूंगा तुम कैसे हो, देखना, अनुभव करना। तो ध्यान क्या है? आत्मा को आत्मा से, आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं, अनुभूत करते हैं। दर्शन, और ब्रह्म सूत्र में आता अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का दर्शन करा दे, दिखा दे, पहचान करा दे। तो ध्यान में आत्मा को देखो। दूसरी बात एक और है कि ध्यान में हृदय भी आत्मा हो जाता है और बुद्धि भी आत्मा हो जाती है। आत्मा तो ही सब आत्मे हो गया, आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम, अलग कुछ बचा ही नहीं। तो ध्यान किसी का ध्यान नहीं करना, अरे अपना ध्यान करो ना। किसी ध्यान क्या करने से क्या फायदा मिलेगी? अब जब मैं अपना ध्यान करो तो कई ऐसे पागल हैं अपनी फोटो लेकर बैठ जाए। पहले अपना जान लो, अपना हो क्या, अपना ध्यान। तो एक वृत्ति लगातार चलती रहती है, आत्माकार, स्वरूपाकार, ब्रह्माकार, उसी का नाम ध्यान है। तो एकाग्रता, ध्यान, धारणा में क्या फर्क है? धारणा चित्त जब कहीं पर जाए, पर माने दूसरे पर, चाहे भीतर बाहर किसी पर, अपने से भिन्न, पचे देवी हो, देवता हो, गुरु हो, भगवान हो, कुछ भी हो, वो ध्यान नहीं है, एकाग्रता है। सहयोगी है लेकिन ध्यान नहीं। ध्यान जब चित्त लगातार चलता रहता, तत् प्रत्येक ध्यान का ध्यान में एक वृत्ति लगातार चले, ध्यान लगातार चलती रहे, उसी का नाम ध्यान है। ध्यान लगातार वृत्ति चलती रहती है, उसी का नाम ध्यान। लोग माला घुमाते, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे, मुख माए, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमरन है। माला हाथ में घूम रहा है, मुख में जबान घूम रही, काम बंद नहीं, माला भी चल रहा है, गुड़िया सरक रही। अब तो काउंटिंग मशीन आ गई, सरकार ने उतने खाली किट करते रहो, अब बड़ा भी चालू हो गया, ऐसे काम चला ले। माला तो कर में फिरे और जीभ भरे, मुख माए। अब मुख से, जीव से मंत्र भी जप रहे, अब फिर भी मन भाग रहा है। माला तो कर में फिरे, जीभ भरे, मुख माए, अब मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमरन ना है। इसलिए सुमरन सूरत लगाए के जे ये सुमरन नहीं बना। कर का मन का छोड़ दे, मन का फिर, माला फेरत जुग हुआ और गया न मन का फिर। माला फेरते फेरते सदियां गुजार दी, मन का फेर तो गया नहीं। इसलिए कर का मन का छोड़ के, मन का फिर, करवा हाथ वाला मन का छोड़ के, मन का छोड़। माला पकड़ाया गया था इसलिए कि तुम्हारा मन शांत हो जाए, माला लग गिरे जाकर, फोटो लग जले जाए। लेकिन अगर मन शांति भी होगा तो माला छूट जाए, फिर
मन को फिर उसमें लगा देंगे। करतक से बहुतक जपें श्वासा बिरला कोई, और श्वासा तज नैनन जपे सच्चा जाप कोई। हाथ से माला घुमाने बोले को मन से कम। और करतक से बहुतक जगह श्वासा बिरला, श्वासा तज नैनन जपे सच्चा जप नैनों से। ए सोनी सोनी सूरत बारे मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूं इबादत होती जाती। नैनों से भी वही दिखाई पड़े। तो माला करो। किसी साधना को हम निगलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उस साधना को उस साधना के लेवल मानो, उसको ध्यान मत समझ लो। अब रहा ध्यान और समाज में क्या फर्क है। ध्यान में 3 होते हैं, ध्याता ध्यान धे, ज्ञाता ज्ञान गे। और समाज में 3 एक हो जाते हैं। ध्यान में ध्याता ध्यान दे, ध्याता धे का ध्यान करता है, ध्याता ध्यान दे। और समाज में 3 एक हो गए। गुरुवर में कैसे ध्यान लगाऊं, ध्यान करूं जो बनकर ध्याता दे तीसरो भिन्न लगाता है। एकम 3 बनाऊं गुरुवर कैसे ध्यान लगाऊं। 3 ध्याता ध्यान दे, जहां पर 3 एक हो गए। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हेराए, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। ये स्थिति भक्त भी दाग लगा दे, सब कर्मों में आ करे मन निज स्वरूप में जा। ज्यादा ध्याता ध्यान दे 3 एक हो गए, ज्ञाता ज्ञान 3 एक हो गए। उसी का नाम समाधि है। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हेराए, जहां पर तीनों खो जाते हैं। सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। ये स्थिति भक्त बेदाग लगा दे, सब कर्मों में आ करे मन ने स्वरूप में जा। जहां 3 एक हो गए। तो समाधि की परिभाषा क्या है। तो योग दर्शन में समाधि परिभाषा दी हुई है, तदेव आत्मात्म निर्वासन स्वरूप शून्य में भी समाधि। तदेवात्मात्म निर्वासन स्वरूप शून्य में भी समाधि। जो ध्याता है, ध्यान करने वाला, उसका निज स्वरूप शून्य हो जाए तो उसी का नाम समाधि। ध्याता भी नहीं बचा। तो ध्याता ध्यान दे 3 नानक के मुंह तुम बैठो जा पकड़ पूछ। 1 मिनट ना 1 घंटा बोलना, उसमें 20 बार आपस काटना है। हम 10 बजे बंद कर देंगे। अब तो 9:30 बजे बंद कर दें। अब वहीं रहना, इधर नहीं आना कतई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय। तो ध्याता ध्यान दे 3 एक हो गए। और सच्ची बात बताऊं, सच्ची बात तो एक है, 3 एक नहीं हो गए, 3 थे ही नहीं, 3 बनाए गए। गुरुवर में कैसे ध्यान लगाऊं, ध्यान करूं जो बनकर ध्याता दे तीसरो भिन्न लगाता। एकम 3 बनाऊं गुरुवर कैसे ध्यान लगाऊं। ये 3 बनाए गए। क्यों बनाए गए। 3 के बिना बात बनती नहीं। ये 3 बनाए गए। 3 बना के एक की पहचान के लिए। आपने कई बार ग्रंथों में पढ़ा होगा आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार कराया जाता। आज जरा ये भी तुम्हें बता दें आत्म साक्षात्कार क्या होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आत्मा का साक्षात्कार। जैसे लोग कहते भाई हमने आपको साक्षात देख लिया, साक्षात हमने दर्शन किए। आत्मा का साक्षात्कार। आत्मा का साक्षात्कार क्या होता, कैसे होता। जैसे आपने अपने मुख का कभी साक्षात्कार किया। बोलो, अपने मुख को देखा कभी। हाँ, शीशे में देखते हो, रोज देखते हो शीशे में। तो शीशे में मुख का साक्षात्कार रोज हो जाता है।
बिना शीशे के आप मुझको देख नहीं सकते हो। गोस्वामी जी बड़े सरल थे, कहते कवि थे विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिखे कागज कोरे। मुझ में कविता विवेक ज्ञान कुछ भी नहीं। इतने बड़े कवि होने के बाद पहले संत कैसे कैसे होते थे। सूरदास क्या बोलते, मौसम कौन कुटिल कलकामी, जातन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। भयवर उधर विषय को धावे, जैसे सूकर ग्रामी। अपने को बोलते थे, क्यों तुम्हारा नाम लेंगे तुम चिड़े जाओ, ये तो बड़ा बुराई कर रहे हमारे, इसलिए अपने नाम ले लेते। तो मैं समझ पाओ, समझो ना समझो ना समझो। तो गोस्वामी जी कैसे बोलते हैं, कहते कवि थे विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहां लिखे कागज पर। इतना बड़ा रामचरितमानस रच के रख दिया, देश विदेश में जिसकी इतने कहते मुझ में कविता विवेक ज्ञान कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोरे कागज लिख सकता, मुझ में कुछ है ही नहीं। इतना अपने को। और दास बोलते थे, कबीर दास, तुलसीदास, रहीमदास, दादू दास, सुंदर दास। इतना अपने को विनम्रता के अंदर थी, कभी कोई अकड़ थी नहीं। जैसे पुराने जमाने में पति पत्नी रहते थे, तो कभी बड़े लोगों सामने पति पत्नी बात ना मुंह खोल सकती न बात कर सकती है। यद्यपि उनका बच्चे सब कुछ होता था, लेकिन इतने रहते थे कि किसी के सामने बड़े सामने लगता नहीं कि कभी बोलने भी होंगे। तो पहले ज्ञानी संत जो थे अपने ज्ञान को शोर नहीं मचाते, तो जरूरत पड़े देख लो, नहीं बैठे रहो। कहते कवि विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहां लिख कागज कोरे। मुझ में कविता विवेक ज्ञान कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जगह तो अकड़ गए, वैसे अकड़ गए अकड़े चले गए। कहते ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे सगुण में सो गुरु तुलसीदास। ज्ञानी कथा कोई बिना अज्ञान कर दे, तम बिन कहे प्रकाश, और बिना अंधकार के प्रकाश को बता दे। और निर्गुण कहे सगुण बिन, और बिना गुणों से निर्गुण परमात्मा अगर कोई वर्णन कर दे तो मैं उसको गुरु मान लूंगा, चेला बन जाऊं। लोग कहते हैं ऐसा ना करो तुम्हारे चेला बन जाऊं, अर्थात हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, सुनार लोग ज्यादा जानते हैं, सोने से गहना बनते हैं। तो मैंने सुना है, आप ज्यादा जानते होंगे, कि शुद्ध सोने से गहना कभी बन सकता है? कुछ न कुछ तो मिलाना पड़ता है, मिलाना पड़ता है उसको, आप मलम्मा को जो भी कहो। शुद्ध सोने से गहना नहीं बन सकता, और फिर भी शुद्ध कहा जाता। तो बिना मिलाए जब नहीं बन पाता है, तो बिना धोखे बोध एक का नहीं होता, दूसरा चाहिए बोध के लिए। बिना ज्ञान कहे अज्ञान भी, बिना अज्ञान के ज्ञान की कथा नहीं हो सकती। शरीर अज्ञान वाला, इंद्रियों अज्ञान वाले, मन अज्ञान वाले, बुद्धि अज्ञान, सब देह इंद्रियां सब अज्ञान। इसको हम हटा लेते हैं, कथा कर पाएंगे? तुम हटा ले कथा सुन पाओगे? तमन कहे प्रकाश, बिना अंधकार के प्रकाश सिद्ध कर दे। आप रात में कहते हो कि बाहर अंधेरा है, भीतर अंधेरा, बाहर उजला अंधेरा। आप दिन में तो कुछ कहते हो, सब प्रकाश है प्रकाश। और निर्गुण कहे सगुण में, निर्गुण परमात्मा वर्णन कर दे कोई बिना गुणों के, हो ही नहीं सकता। शरीर तमोगुण रूप है, कर्मेंद्रियां प्राण रजोगुण की, ज्ञानेंद्रिय सत्वगुण की, अंतः शुद्ध सत्वगुण, इनको हटा दो तो कैसे बात बनेगी? निर्गुण कहे सगुण बिन, बिना गुणों के निर्गुण की कथा नहीं चलती। लेकिन ये खाली बताने के लिए है, पहुंचाने के लिए है, ये हमारे रास्ते हैं साधना के, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार कैसे होता है? जैसे शीशे में मुख का साक्षात्कार होता है। अगर किसी ने अपना मुख देखा हो और दूसरे बता मैं तुम्हारा मुख कैसा है, तुम्हारे आंखें बिलिया छाप है, कंगलियां भूरी हैं, तुम्हारी देह फलाना है, तो बिना देखे तुम्हें तसल्ली मिलेगी। दूसरे की बातें अंदाजा करके मान लोगे, लेकिन दिल कहता है देख ना ले, बिना में क्या पता कैसे है। बिना देखे आप, और जिसने अपना मुख कभी देखे न हो, और मान लीजिए 100-200 लोग खड़े हो शीशा सामने, तो अपने मुख को पहचान पाएगा?
पहचान नहीं सकता मेरा मुख कौन सा है। तो दर्पण की आवश्यकता पड़ती मुख को देखने के लिए। जे बिना दर्पण के मुख को देख नहीं सकते हो, इसी तरह से बिना शुद्ध हृदय से आप अपने स्वरूप को पहचान नहीं सकते। आत्मबोध आत्मज्ञान बिना हृदय के होता नहीं। इसलिए इस हृदय की बड़ी महिमा है मनुष्य की। बिना हृदय के, बिना अंतःकरण के बोध नहीं हो सकता। अच्छा, शीशा ना होगा तो मुख होगा कि नहीं? शीशा ना तो मुख नहीं होगा, लेकिन आप देख नहीं सकते हो। तो बिना अंतःकरण आत्मा होगी, लेकिन तुम्हें बोध नहीं हो सकता। बिना अंतःकरण में, जैसे शीशे में, दर्पण में तुम्हारे मुख का आभास पड़ता है, अपने मुख को पहचान लेते हो, रोज देखते रहते, इसलिए भूल भटक होती नहीं। इसी तरह से चेतन तत्व अंतःकरण में आभाषित होता है, उसी का नाम समाधि है। अपना स्वरूप ज्यों का त्यों अपने को देखते हो, इसी का नाम आत्म साक्षात्कार। जैसे दर्पण में मुख का साक्षात्कार, इसी तरह हृदय में आत्म साक्षात्कार। लेकिन दर्पण में कुछ शर्तें हैं, तब मुख देख पाते हो। क्या शर्तें हैं? शीशा स्थिर होना चाहिए, अगर डगमग डगमग करे तो मुख नहीं दिखाई पड़ेगा, या उल्टा से दिखाई पड़ेगा। और शीशा अगर मैला हो, आवृत हो, ढका हो, तो नहीं मुख दिखाई पड़ेगा। गंदा हो तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर शीशा खराब हो, फिराएदार घुमाएदार, तो तुम्हें उल्टा दिखाई पड़ेगा। शीशा साफ चाहिए, घुमाए फिराएदार नहीं, बिल्कुल सही चाहिए, आवरण भी न हो, गंदा न हो, तब अपने मुख को देखते हो। लोग कहते महाराज अभी लोगों में शीशा देखा हूं, जरा शीशा देख लें। आप शीशा देखने जाते कि मुख देखने जाते हो? तो काय शीशे को बदनाम करे कि शीशा देख लें। शीशा शीशा क्या देखोगे? अगर मुख न दिखाई पड़े शीशा, तो फेंक दोगे शीशा तो मारते हैं मार, देखने तो मुख जाते हो और चिल्लाते शीशा देख ले, शीशा क्या शीशा देख ले, मुख को देखते। इसी तरह से अंतःकरण में, अपने हृदय में अपने स्वरूप को देखते हो। मल न हो, पाप वासना न हो, विक्षेपण हो, चंचलता हो, आवरण अज्ञान न हो, और विवेक वाली आंख हो, तो अपने स्वरूप को समाधि में ठीक ढंग से जो खाते हो पहचान लेते हो। जैसा शीशा क्लियर हो तो तुम्हारा मुख जैसा है तैसे ही बिल्कुल आ जाता नजर की नहीं। हर चीज, आंख, नाक, कान, पैन सब पूरा पूरा दिखाई पड़ता है, लेकिन शीशा सही हो। इसी तरह से अंतःकरण में तुम ठीक ढंग से अपने स्वरूप को पहचान जैसे तुम हो। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और जरा गहरा विचार करेंगे। जिस दर्पण में मुख देखते हो, क्या उसमें होता है? शीशे में जो मुख दिखाई पड़ता है वो असली है कि नकली? तो नकली को देखने जाते कि असली को? देखने जाते असली को, और देखते हैं नकली से, और पहचानते हैं असली को। नकली क्या देखने जा भाई, असली देखना है, लेकिन शीशे में तो असली होता ही नहीं। फिर क्या कहते, नकली होता तो बना नकली रहे, लेकिन असली पहचान तो करा देता। इस नकली की बड़ी महिमा। ये नकली वाला न हो, असली की पहचान ही न हो सकती। लेकिन नकली वाला खाली पहचान के लिए है, नकली वाले पकड़ लेकर नहीं बैठ जाते। और आपने देखा हो, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है परावर्तन सिद्धांत। परावर्तन सिद्धांत क्या? जैसे आप शीशा लो और शीशे में आप टार्च द्वारा प्रकाश डालो, तो शीशे जब प्रकाश डालोगे, टार्च की रोशनी वापिस होकर लौटती है, परावर्तित हो जाती है। और जितने अंश कोण बनाते, अगर हमने ऐसे प्रकाश डाला 45 डिग्री कोण बनते हुए, तो इधर से रोशनी निकलेगी 45 डिग्री वाली, इधर से 45, इधर 45, इधर 45, इधर 45, उतनी डिग्री की रोशनी बन के निकलती है। और अगर हम 90 डिग्री का कोण बनाते रोशनी सीधी डालें, तो जो शीशे में रोशनी निकलती वो कहां चली जाती? टार्च हमने लगाई, थोड़ा ऐसा कर देंगे, इसमें जा रोशनी इधर चली जाएगी, ऐसा कर देंगे इसमें जा इधर चली जाएगी।
ऐसा कर देंगे ऊपर चली जाएगी, ऐसा कर नीचे। और ठीक 90 डिग्री 90 डिग्री कोण बना तो सीधी रोशनी डालें तो उसमें जो शीशे में से निकलता आवाज वो फिर कहां जाता है? बोलो, वो कहां जाता है? उसी रोशनी में ही समा जाता है, टार्च में ही समा जाएगा। तिरछा होगा तो रोशनी तो जाएगी, सामने कर दें तो निकला प्रकाश वो टार्च जाते उसी में समा जाएगा। सूर्य में लगा के देखना शीशा, सूर्य मान ली है शीशा में लगा दिया, ऐसा करेंगे इसमें इसका रिफ्लेक्शन निकलेगा, इधर जाएगा, हम इधर उधर कहीं घुमा के अंधेरे पहुंचा सकते हैं। और ठीक सामने कर दे सूर्य के तो जो निकल रहा था आवाज वो कहां जाएगा? सूर्य में समा जाएगा। और को देखने के लिए आवाज का रहना जरूरी है, लेकिन बिंब को देखते ही आवाज मिट जाता, क्योंकि इसमें सूर्य को देखने की शक्ति नहीं है, ये देखने जाए तो खुद मिट जाएगा। इसी तरह से अंतःकरण में चेतन का आभास पड़ता है और आभास का फिर भास बनता, आभास का भास, एक साक्षी भास एक आभास भास, ये वेदांतिक शब्द है। तो जब चेतन का आभास पड़ता है अंतःकरण में और आभास पड़ने पर अंतःकरण में जो वृत्ति होती उसे तरह का ज्ञान होने लगता है। चेतन आभास पड़ा और आभास शीशा जो तिरछा हुआ तो रोशनी इधर उधर चली जाती। अब तुम खुद देख लो, अगर शीशा लेकर तुम अपना हम सामने खड़ा कर लो, अगर शीशा को हम लेकर और थोड़ा ऐसा कर दें, हम शीशे में देखेंगे दिखाई क्या पड़ेगा? इधर वाली लक्की फोटो दिखाई पड़ेगी। ऐसा कर दें इधर कमला दिखाई पड़ेंगे, ऐसे कर दें तो छत दिखाई पड़ेगी, ऐसा कर दें तो नीचे किताब दिखाई पड़ेगी। कोई शीशा लेकर, बोलो नहीं भाई, शीशा लेकर और कहे मुझे सब में देख रहा हूं, दाएं का देख रहा हूं, बाएं का देख रहा हूं, ऊपर देख रहा हूं, सब कुछ नजर आ रहा मेरे, लेकिन मुझे मुख नहीं नजर आ रहा, तो गड़बड़ी कहां है? सामने नहीं किया, सामने नहीं किया तब सब में नजर आएगा और मुख नजर नहीं आएगा, और जिस समय सामने किया तो फिर मुख नजर आएगा, फिर कुछ नजर नहीं आएगा। जब मुख नजर आएगा तो कुछ नजर नहीं आएगा, और सबको नजर आएगा तो मुख नजर नहीं आएगा। इसी तरंतार दर्पण में चेतन का आवाज बढ़ता है, लेकिन आवाज चला गया, इंद्रिय जुड़ गया, तो शब्द का स्पर्श का ज्ञान होता चेतन से ही, और किसी मुंह में ज्ञान है किसी नहीं। इधर का ज्ञान उधर वृत्ति की, दुखाकार, कामाकार, क्रोधाकार, जगता का, संसार का। और एक बार जब वृत्ति ठहर जाती है और ठहरी वृत्ति में जब चेतन आभास दिखता तो सीधा आभास फिर चेतन तरफ आता और अपने को ही देखता है। एक परावर्तन सिद्धांत जैसे है उसके अनुसार से चेतन में चेतन आभास अंतःकरण पड़ा, कोई वृत्ति नहीं होती है। जब वृत्ति का निरोध होता तब अपने को देखता है कि अपना स्वरूप कैसा है, अपना मुख देखता, जैसे मेरी आंख नाक कान कैसे देखता मैं सत हूं, चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्वाण हूं, सम हूं। और शेषे में मुख देख लेते हो, पहचान लेते हो अपने असली मुख को, और नकली वाले मुख को नकली जान लेते हो। अब बाद में अगर शीशा टूट फूट जाए तो मुख में कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या? लेकिन पहले पहचान हो जाना चाहिए, देख लेना चाहिए। पहचानने से पहले शीशा बिल्कुल सही होना चाहिए, ना हिलना डुलना हो, ना चटका फूटा हो, ना बार देखने के बाद फिर चिंता वाली बात नहीं। इसी तरह स्वरूप जाने की शुद्ध अंतःकरण चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छित न भावा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरे कनक घट जैसे। मन तो मैला शरीर बड़ा सुंदर, सजा धजा माल, ऊपर से नीचे लीपे पोते। कैसे? विषरस भरा घड़ा, जैसे घड़ा हो सोने का और भरा हो जहर, चमचमाता घड़ा है सोने का, कितना चमक आ रहा, जरा पी के देखो पता चल जाए क्या होता है। तो ऐसे ही तन सजाए बैठे अंदर जहर भरा पड़ा। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। मुकुर मलिन, शीशा मैला हो और आंखों से अंधा हो, मुकुर मलिन नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना, तो कैसे देख पाएगा? इसी तरह से अंतःकरण अगर मलिन है, मल विक्षेप आवरण रहित शुद्ध है और विवेक जागा हुआ, तो समाधि में तुम अपने स्वरूप को जो कहते हो पहचानते हो।
तदेवात्मात्म निर्वासम स्वरूप शून्य में समाधि। जो ध्यान करने वाला ध्याता है वो भी शून्य हो गया, ना ध्याता बचा ना ध्यान बचा, ध्येय मात्र रह गया, उसका नाम समाधि। ध्येयता ध्येय का ध्यान करता है, ध्याता भी गया, ध्यान करने वाला सत्य नहीं है, और जो ध्यान कर रहा प्रक्रिया भी नहीं बची, ध्येय मात्र लक्ष्य टारगेट बचा, उसी का नाम समाधि है। एक बार एक पंडित जी थे, हमने कथा कुथा करके निकलते थे, एक जंगल में ग्वाला चरा रहा था, गाय चराने वाला था, उससे भेंट हो गई। तो ग्वाला था, उन्हें पंडित जी आप तो भगवान भजन करते कहते हाँ, तो भगवान का भजन हमें बताओ, हम भी कैसे करें, कैसे साधना होती, कहते भजन करो, कि भगवान का तुम भी ध्यान करो, भजन करो। वो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं था, नास्तिक, कुछ पता ही नहीं था उसने, भाई हम क्या जाने भगवान भजन कैसे होता, भगवान भजन कहते हम तो भाई गाय भैंसे जानते, इसके अलावा कुछ नहीं जानते, कि कोई बात नहीं, तो भैंसे भी ध्यान करो। तो एक छोटी सी गुफा थी, उसमें बैठ गया, छोटा दरवाजा था, अब भैंस के बड़े बड़े सींग थे, उसमें बैठ गया और वो तो ध्यान में चला गया, भैंस ध्यान करते करते देखा पंडित जी ने, तो बड़ा मामला कर, उन्हें देखा ये तो बैठ गया, उठे नहीं रहा, 2 घंटा हो गए। उसने कहा भाई छोड़ दे, अब ध्यान काफी समय हो गया, निकल गा जाओ। वो कहते कैसे निकलो, मेरे सींग फंस जाएंगे। मन के तल पर वो भैंस ही बन गया, उनकी पढ़ाई लिखाई धरी गई। जितने निष्ठा को प्राप्त होने वाले हैं इनकी पढ़ाई देख लो, कबीरदास कितने पढ़े थे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जितने ज्ञान को पहुंचे हुए संत, तो वहां पर उसी तरह वृत्ति बन गई। एक बार 3 संत थे, बिल्कुल पढ़े नहीं, अपने मस्ती में गए थे, और लोग उनसे बहुत प्रभावित, उनके पास जाके प्रभावित होते। उन्हें एक बार एक पंडित जी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा भाई इतना इसका नाम प्रचार हो रहा, जरा मैं भी देखूं। तो पास में गए, वो तो बेचारे गांव गंवार सीधे वाले थे, उन्होंने पंडित जी के प्रणाम किया, पैर छुए, पंडित आश्वस्त हो गए कि नहीं इनमें कोई ध्यान नहीं, अगर होता तो मेरे पैर क्यों छूते। कि अच्छा तो बताओ तुम्हारा गुरु मंत्र क्या है। एक दूसरे तरफ हंसे, देख के मंत्र तो कुछ है ही नहीं, हमारे ऐसे काम चलाते। कैसे तुम्हारा कोई शास्त्र में मंत्र नहीं, तो कैसे तुम्हें भगवान मिले, कैसे प्राप्त होगा। कुछ मंत्र तो नहीं, छोटा सा मंत्र है, बताने में भी शर्म लगती, पंडित बताओ तो सही। तो कहते ये मंत्र है कि दे आर 3 बी आर 3, बी आर 3 दे आर 3, कि वो भी 3 है हम भी 3, बस इतने हमारा मंत्र है। पंडित हंसे, ये कोई मंत्र हुआ, कहते भी 3 है, भगवान ब्रह्मा रूप से सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु से पालन करते हैं, सदगुरु संघार 3 वो 3 हम है, दे आर 3 बी आर 3। पंडित जी ने, रे पागल आदमी, इसका इतना नाम प्रचार होता है। तो कहे अच्छा पंडित जी अपना मंत्र में बता दे, बड़ा लंबा चौड़ा मंत्र बताया, बेचारे तो याद है, कहते फिर बताओ, 2-3 बार पूछा तो बताए, फिर भूल जाए, आवे नहीं, फिर बताए, चल पड़े एक नदी से नाव पे जाके पंडित जी पार होने लगे। बीच धारा पहुंचे तो उन्हें देखा बड़ा बमंडल से क्या आ रहा है, तो देखा मुड़ के 3 दौड़े चले आ रहे पानी के ऊपर, पंडित जी के होश उड़ गए, ये क्या मामला है। पास आए थे पंडित जी, एक बार और मंत्र अपना बता दे, भैया तेरे मंत्र ठीक है, जिस मंत्र के कारण तू नदी पे दौड़ रहा है, इतनी शक्ति जागी हुई है, हमारी पंडिताई गई कहां से। तो वहां पर एक निष्ठा थी, एक भक्ति, जहां पर 3 एक हो गए, उसी का नाम आत्म साक्षात्कार। ध्याता ध्यान दे, न ध्याता बचा न ध्यान बचा, ध्येय मात्र रह गया, उसी का नाम समाधि है। गुरुवर मैं कैसे ध्यान लगाऊं, ध्यान करूं जो बनकर ध्याता ध्येय केसरो भिन्न लखाता, एकम 3 बनाऊं। एकम 3 बनाए गए थे, मुख को देखने के लिए इतना आडंबर किया गया, शीशा लाओ, ये कर वो कर,
इसी तरह से एक परम सत्य के बोध के लिए अंतःकरण चाहिए और तुम्हारे पास शुद्ध अंतःकरण हो, समझ हो, तो ध्यान के समाधि में तुम अपने स्वरूप को ज्यों का त्यों पहचान लेते हो। अब एक बार देख लिया गया शीशे मुख को, फिर कोई बात नहीं, रोज देखो, क्या चिंता करो, तुम्हारे पास अपना शीशा, समाधि रोज पहचानो, तो इसका नाम समाधि। ध्यान समाधि तीनों चीजें, धारणा और ध्यान और समाधि। समाधि में तुम अपने स्वरूप को जो एक बार पहचान हो जाए, एक बार देख ले, जब तक न देखो अपने नैना तब तक माना न माने गुरु के बने, जब सब अपनी आंख में देख ले। लोग कहते अंधा देखे तब पति आए। तो ये अनुभव बिना साधना के, बिना ध्यान के, बिना समाधि गुजरे नहीं होता। अंदाजा लगा, अनुमान लगाओ, अनुभव तो इसमें गुजरना पड़ता है। और इस समाज के माध्यम बड़ी शक्तियां जागती हैं। आप सुना होगा शक्ति जागरण है, कुंडली जागरण है, कुंडली और प्रकाश हो जाता, कुंडली जगती, शक्ति जगती, क्या क्या होता, वो सारी बातें अभी 2 दिन है, जितना हो सके उतना बताया जाएगा। दौरान भजन बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हम तो हमारे मास्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, हो जाए जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा, पाया है ज्ञान आवे तो गुरुदेव का अनोखा। जो डूबते हैं डूबे हम तो तैरते चले हैं, जो डूबते हैं डूबे हम तो तैरते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। मशगुल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना, मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना। ये मौत क्या भला है हमने ना पता जीना, ये मौत क्या भला है हमने ना पता जीना। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में डूबते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। दर दर की खाक छानी पहले हुए हैरानी, दर दर की खाक छानी पहले हुई है रानी। आशा की पासा में उलझी थी जिंदगानी, आशा की पाशों में उलझी थी जिंदगानी। अब तो खुद को पैरों से रौंदते चले हैं, अब तो खुद को पैरों से रौंदते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती
मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सत सनातन धर्म की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज की आनंद की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। महादेव।